नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। साथियों, दिल्ली का चुनाव आने वाला है। 5 फरवरी को इसके वोट पड़ेंगे। लेकिन इस बीच, इस चुनावी दौर के बीच, चुनावी दंगल के बीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, इस व्यक्ति ने एक ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि जिसने पूरी राजनीति के अंदर में हंगामा खड़ा कर दिया, एक तूफान खड़ा कर दिया। इस व्यक्ति ने इस बार अपनी धूर्तता की चरम सीमा को छुआ है। ये व्यक्ति भारत की राजनीति में कलंक है। इसने सारी मान मर्यादाएं जो होती हैं वो सब तोड़ दी हैं। इसने बोला है कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी के अंदर में जहर मिलाया है और एक जेनोसाइड करने का उनका इरादा था। ये इसका स्टेटमेंट है। लेकिन अभी इसकी जो पार्टी के लोग हैं वो खुद आकर के उन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। लेकिन एग्ज़ैक्ट इसकी वर्डिंग क्या थी, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था, वो आप सुनिए, मैं आपको वो सुनवाता हूँ कि ये व्यक्ति क्या बोला है, वो सुनिए आप। बड़ा साफ-साफ इसने बोला है उसके अंदर में कि ये व्यक्ति क्या क्या कहना चाह रहा है। सुनिए आप। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अब इस व्यक्ति से कोई ये पूछे कि जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? अरे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री IITN केजरीवाल जी, जेनोसाइड का मतलब पता है क्या होता है? और जेनोसाइड शब्द कहाँ प्रयोग होता है? ये शब्द आज तक किसी भी इवन दूसरे मुल्क ने किसी मुल्क के खिलाफ नहीं यूज किया है। इवन पाकिस्तान ने भी कभी ये वर्ड यूज नहीं किया जो ये इस व्यक्ति ने किया है। ये व्यक्ति इस देश की राजनीति में भैया केजरीवाल जी, आपको जेनोसाइड का मतलब पता है क्या होता है? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शब्दों का ठीक से चयन किया करो बोलते वक्त। लानत है आपके ऊपर में। और सुनिए इसने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। अब बात ये आती है कि ये व्यक्ति बोल रहा है उसकी सफाई नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये कि वो इनका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो इन्होंने क्यों नहीं अपग्रेड किया है? उसको अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपग्रेड नहीं करना बल्कि दूसरे के ऊपर में तोहमत लगाना। और देखिए एक रिपोर्ट और है इस व्यक्ति के बारे में। जब इससे डिटेल से पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा है, कि ये सब क्या हो रहा है, तो तब भी इनके पास में कोई जवाब नहीं था। सिर्फ वही चीज थी घिसी-पिटी जो कि इन्होंने बोली है। पानी तो तभी मिलेगा जब हमारी सरकार आएगी या हमें वोट दोगे या कुछ। तो ये ठीक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी। वहीं दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें हार से पहले हताश करार दे दिया। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। डराकर धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीते जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया। दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे। इससे पहले कल भी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी को लेकर केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर जहरीला पानी भेजने का गंभीर आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है।
ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। तो केजरीवाल जी, ये जो कुछ आप आज बहाने कर रहे हैं कि जेनोसाइड हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ये सब आपकी वो बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब ये सारा दिल्ली की जनता के विवेक पर छोड़ा जाता है कि वो केजरीवाल को क्या पनिशमेंट देंगे, उनको चुनाव में हराया जाएगा या उनको फिर से सत्ता सौंपी जाएगी। ये दिल्ली जनता के ऊपर है। अब मिलते हैं इलेक्शन के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।